ब्यूवुल्फ कंप्लीट करने के बाद आज एंग्लो सेक्सन पीरियड में हम और जो पुरानी कहानियाँ हैं, है ना, उनको यहाँ देखेंगे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बिडसित के बारे में। तो द पोइम बिडसित द वाइड गोअर और वंडरर, ये जो पोइम बिडसित है, तो बिडसित यहाँ पे क्या मीनिंग बताता है? बिडसित का मीनिंग एक वाइड गोयर से है या वंडरर घुमक्कड़ घूमने वाले से है, इज इन पार्ट, जो कि पार्ट में है, एटलीस्ट प्रोबेबली द ओल्डेस्ट इन आवर लैंग्वेज। और ये जो पोएम है ये ओल्डेस्ट लैंग्वेज की संभवतः मानी जाती है। द ऑथर एंड द डेट ऑफ इट्स कंपोजिशन आर अननोन। इसके ऑथर कौन है, इसके कंपोजिशन की डेट क्या है, ये सारी चीज़ें अननोन है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। बट द प्रेजेंट अकाउंट पर जो अभी हमारे पास जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग, बट द प्रेजेंट अकाउंट ऑफ द मिनिस्ट्रल्स लाइफ बिलोंग टू, पर जो वर्तमान रूप में जो उनके बारे में हमें पता है, मिनिस्ट्रल की लाइफ के बारे में, बिलोंग्स टू, वो इससे जुड़ी हुई है, संबंधित है। द टाइम बिफोर द सैक्सन फर्स्ट केम टू इंग्लैंड, और वो समय जब सैक्सन पहली बार इंग्लैंड आए उससे पहले की बात है। इट एक्सप्रेसेस द वंडरिंग लाइफ ऑफ द ग्ली मैन। ग्ली मैन मीन्स सिंगर। और यहाँ पर ये जो पोएम है वो बताती है किसकी लाइफ को बताती है? जो घूमने वाले गिली मैन सिंगर्स हैं उनकी लाइफ के बारे में बताती है। हु गोज फोर्थ इनटू द वर्ल्ड टू अवॉइड हेयर और देयर, और जो कि जाते हैं संसार में और आगे की तरफ, टू वाइड हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ घूमने के लिए, अकॉर्डिंग एज ही इज़ रिवार्डेड, और उसके अनुसार जैसे कि वो रिवार्ड करती है, फॉर हिज सिंगिंग, अपने गायन को, फ्रॉम द न्यूमरस रेफरेंसेस, और बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, टू रिंग्स एंड रिवार्ड्स, जो उसको इंगित घेरा करते हैं, रिंग्स करते हैं, रिवार्ड सम्मानित करते हैं, एंड फ्रॉम द प्रेज गिवन टू, और उसको जो प्रेज प्रशंसा दी जाती है। जेनरस गिवर्स इट वुड सीम, और जनरस गिवर्स जो हैं, ऐसा लगता है कि सीम डैट लिटरेचर एज अ पेइंग प्रोफेशन, कि जो लिटरेचर था एक पेइंग प्रोफेशन था, इसके लिए अवार्ड वगैरह दिए जाते थे। बिगन वेरी अर्ली इन आर हिस्ट्री, और इतिहास में बहुत पहले ही ये स्टार्ट हो चुका था, ऐसा लगता है बिडसित को देखकर। एंड ऑल्सो दैट द पे वॉज वेयरली सफिशियंट टू होल्ड सोल एंड बॉडी टुगेदर, मगर वो जो पे दिया जाता था वो ऐसा माना जाता कि हमारे भोजन, मतलब हमारा पेट भरने के लिए, लाइफ चलाने के लिए, है ना, एनफ नहीं था, पर्याप्त नहीं था। वेयरली सफिशिएंट फॉर सोल एंड बॉडी टुगेदर। ऑल ऑल आर मॉडर्न पोइट्स, जितने भी हमारे मॉडर्न पोइट्स हैं, गोल्ड स्मिथ वंडरिंग ओवर यूरोप पेइंग फॉर हिज लॉजिंग, जो गोल्ड स्मिथ हैं वंडरिंग घूमते हैं ओवर यूरोप, पूरे यूरोप में, पेइंग फॉर हिज लॉजिंग, अपनी लॉजिंग रहने के लिए पे करते हैं, विद हिज सॉन्ग्स, अपने सॉन्ग लिख कर, इज़ मोस्ट सजेस्टिव टू द फर्स्ट रिकॉर्डेड सिंगर, जो कि ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि पहले इस तरह के सिंगर हैं जिन्होंने अपना लॉजिंग जो है कुछ सॉन्ग्स लिख कर पे की थी, है ना। सिंगर ऑफ आर रेस, हिज लास्ट लाइन रेड, और उनकी ये कुछ लाइन देखी जा सकती हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, गोल्ड स्मिथ, है ना। नेक्स्ट है डोर्स लेमेंट। डोर्स लेमेंट भी एक ओल्ड डिस्क्रिप्शन है, राइटिंग है भाई। और ये डोर्स लेमेंट क्या करते हैं? डोर्स, वी हैव अनदर पिक्चर ऑफ द सेक्सन स्कोप, सिंगर्स की, मिनिस्ट्रल की एक और पिक्चर हमें यहाँ से दिखाई देती है। नॉट इन ग्लैड वॉन्डरिंग, पर किसी ग्लैड वॉन्डरर या वॉन्डरिंग की नहीं, बट मेयरली इन सोरो, पर जो दुख से भरे हुए हैं, है ना। तो मतलब कोई सीरियस ग्लैड पर्सन यहाँ देखा नहीं जाता, गंभीर लोग यहाँ नहीं देखे जाते। नॉट इन ग्लैड वॉन्डरिंग बट इन मेनली सॉरो, जो दुख में भरे हुए हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट द स्कॉप्स लिविंग डिपेंडेड एंटायरली अपॉन हिज पावर टू प्लीज हिज चीफ, कि जो इनकी लाइफ थी
है ना। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ डिपेंड रहती थी कि किस तरह से ये अपने जो चीफ मुखिया हैं उनकी पावर को प्लीज़ करे, प्रशंसा करे। एंड एट एनी टाइम, और किसी भी वक्त ही माइट बी सप्लेंटेड बाय अ बेटर पोइट, किसी और पोइट से इनको बदला जा सकता था। डोर हैड दिस एक्सपीरियंस, डोर को इस तरह का एक्सपीरियंस था, अनुभव था। एंड कम्फर्ट्स हिमसेल्फ इन अ ग्रीम, और एक कंफर्ट था इन अ ग्रीम, नॉट अ ग्लैड सिंगर, है ना, ओके, इन अ ग्रीम, और एक कंफर्ट था अपने आप में एक गंभीर रूप से ग्रीम बे, बाय रिकॉलिंग वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ मैन हु हैव सफर्ड मोर देन हिमसेल्फ। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स वो देते हैं उन लोगों के जो उनसे ज़्यादा सफ़र किए थे एज ए पोइट। द पोइम इज अरेंज इन स्ट्रोफे, स्ट्रोफे से हमें याद आ जाता है ओड, है ना। ओड में जो पैटर्न है उसमें स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और इपोड, इस तरह का पैटर्न है। तो इस तरह की पोएम भी अरेंज होती है स्ट्रोफे में, ईच वन टेलिंग ऑफ सम एफ्लिक्टेड हीरो, और हर एक स्ट्रोफे किसी हीरो के बारे में बात करता है। एंड एंडिंग विद द सेम रिफ्रेन, और उसी रिफ्रेन के साथ वो पोइम जो है एंड हो जाती है। हिज सॉरो पास्ड अवे, उनका जो दुख है वो चला जाता है। सो विल माइन, और उसी तरह से मेरा भी। डूअर इज़ मच मोर पोइटिक दैन बिटसिट, बिटसिट से ज़्यादा पोइटिक है डूअर, डोर्स लेमेंट, एंड इज़ वन परफेक्ट लिरिक ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड, और डोर्स जो है एक परफेक्ट लिरिक पोइम हमें मिलती है एंग्लो सेक्शन पीरियड की। और किस तरह का लिरिक है ये यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द सी फेरर, वंडरफुल पोएम, ये भी एक वंडरफुल पोएम है। द सी फेरर सीम्स टू बी इन टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स, दो भागों में ये बटी हुई है। द फर्स्ट सोज द हार्डशिप ऑफ ओशन लाइफ, जो पहला पार्ट है वो जो कठिनाई है ओशन लाइफ की उसको बताने का काम करता है। बट द स्ट्रोंगर देन हार्डशिप्स इज़ द सब्टल कॉल ऑफ द सी, पर स्ट्रोंगर देन हार्डशिप, उस कठिनाई से भी ज़्यादा मजबूत जो था, इस सब्टल कॉल किसकी, सी की। द सेकेंड पार्ट इज़ एन एलिगरी, और जो उसका दूसरा भाग है वो एलिगरी है। एलिगरी कुछ स्टोरीज होती हैं, मोरल स्टोरीज, जिनके हिडन मीनिंग होते हैं, जिनके मीनिंग्स जो हैं हिडन मीनिंग कहीं ना कहीं किसी मोरल को बताने का काम करते हैं। इन विच, जिसमें द ट्रबल्स ऑफ द सी मैन आर सिम्बल्स ऑफ द ट्रबल्स ऑफ हिज लाइफ, जिसमें जो सी मैन की परेशानी है वो सिंबल, प्रतीक बन जाता है ट्रबल्स ऑफ इस लाइफ का, इस जीवन का जो हम जी रहे हैं। एंड द कॉल ऑफ द ओशन इज कॉल इन द सोल टू बी अप एंड अवे टू इट्स ट्रू होम विद गॉड। एंड जो कॉल है ओशन का, वो कॉल है किसका, सोल एंड आत्मा का, सोल टू बी अप एंड अवे, आत्मा की पुकार है जो कि अप, ऊंचा रखने के लिए, दूर रखने के लिए हमें बोलती है हमारी ट्रू होम विद गॉड, जो भगवान के साथ है। वेदर द लास्ट वॉज एडेड बाय सम मॉन्क, जबकि जो सेकेंड पार्ट है वो ऐड किया गया था किसी मॉन्क, साधु सेंट के द्वारा, हु शॉ द एलिगोरिकल पॉसिबिलिटीज़, जो इस एलिगोरिकल पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है, संभवता को, है ना, कि इसमें कुछ मोरल छुपा हुआ है, इस तरह की बात, ऑफ द फर्स्ट पार्ट। और वेदर सम सी लविंग क्रिश्चियन स्कोप रोड पोथ, और या तो फिर ऐसा हो सकता है कुछ सी लविंग क्रिश्चियंस जो हैं उन्होंने स्कोप सिंगर मिनिस्ट्रल, उन्होंने ये दोनों ही पार्ट लिखे हैं। इज़ अनसर्टेन, ये अनसर्टेन है। फॉलोइंग आर फ्यू सिलेक्टेड लाइन्स टू शो द स्पिरिट ऑफ द पोइम, यहाँ पर कुछ लाइन दी गई हैं जो कि इस पोइम के अंदर जो भाव है उसको बताती हैं। द हेल फ्लू, इस तरह से यहाँ पर सी किस तरह से आह्वान करता है, इन सारी चीज़ों को बताती हैं। पोइम वाइल नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमें पता चलता है द फाइट एट फिनवर्ग एंड वॉल्डरर, द फाइट एट फिनवर्ग एंड वॉल्डर, टू अदर ऑफ द ओल्डेस्ट पोइम, दो और पुरानी ओल्डेस्ट पोइम्स वेल डिज़र्व मेंशन, ये भी अब डिज़र्व करती हैं भाई मेंशन होने के लिए। मतलब द फाइट एट फ्लिंगवर्ग इज़ अ फ्रेगमेंट ऑफ 50 लाइन्स, ये एक छोटा सा भाग है जिसमें 50 लाइन करीब हैं। डिस्कवर्ड ऑन द इनसाइड
ऑफ अ पीस ऑफ पर्चमेंट पेपर। और ये एक पेपर के अंदर इनसाइड मतलब डिस्कवर प्राप्त होता है। ड्रॉन ओवर द वुडन कवर, जो उसकी वुडन कवर के ऊपर जो ढका हुआ था वुडन कवर से, ऑफ अ बुक ऑफ होमिलीज। इट इज़ अ मैग्निफिसेंट वॉर सॉन्ग, और ये एक वॉर सॉन्ग है, फाइट एट फिनवर्ग एंड वॉल्डर। ठीक है, ये याद रखना है, वॉर सॉन्ग है। डिस्क्राइबिंग बिंग होमरिक पावर, जो कि होमरिक पावर को डिस्क्राइब करता है। डिफेंस ऑफ अ हॉल बाय हिनिफ, और एक हॉल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है, जैसे कि बियोवुल्फ में हॉल का दिया हुआ है उसी तरह से, जो कि हिनीफ, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है ना, पता नहीं क्या बोलते होंगे, विद 60 वॉरियर, जो 60 योद्धाओं के साथ अगेंस्ट द अटैक ऑफ फिन एंड हिज आर्मी, उनके अटैक के अगेंस्ट जाते हैं, खड़े होते हैं एट मिड नाइट, और आधी रात्रि पर। व्हेन हिनिफ एंड हिज मैन आर स्लीपिंग, जब हिनिफ और उसके लोग सोए हुए होते हैं, दे आर सराउंडेड बाई एन आर्मी, उनको एक आर्मी के द्वारा घेर लिया जाता है। रशिंग इन विद फायर एंड स्वार्ड, और उनको फायर से घेर लिया जाता है, चारों तरफ आग और ये तलवारबाजी। हिनिफ स्प्रिंग्स टू हिज फीट, स्प्रिंग्स जंप, वो अपने पैरों पर भाग जाता है, जंप करता है, कूदता है। एट द फर्स्ट अलार्म, एक जब पहला अलार्म आता है उसके साथ उछल जाता है। एंड बेकन हिज वॉरियर, अपने वॉरियर्स को जगाता है, विद अ कॉल टू एक्शन द रिंग्स लाइक अ बगल ब्लास्ट, बगल बिगुल बजाने के साथ इनको अवेयर करता है। और यहाँ पर ये दिया हुआ है एक और पोइटिक लाइन, द फाइट लास्ट 5 days, और ये जो युद्ध है वो 5 दिनों तक चलता है। बट द फ्रैगमेंट एंड्स बिफोर वी लर्न द आउटकम, पर ये जो, क्योंकि कुछ पार्ट में कुछ पेजेस में दिया हुआ था, वो जो फ्रैगमेंट पोएम है वो एंड हो जाती है, हम उसका रिजल्ट नहीं पता चल पाता। ठीक है, द सेम फाइट इज सेलिब्रेटेड बाय रॉथगर्स गिलीमैन एट द फीस्ट इन हियोरोड, और ये इसी तरह की फाइट है जैसे कि हमें बियोवुल्फ की कहानी में देखने के लिए मिलती है, जो हॉल हीलियोड था वहाँ पर चल रही थी, आफ्टर द स्लेइंग ऑफ ग्रेंडल, ग्रेंडल की स्ले से पहले। वॉल्डर अ फ्रेगमेंट ऑफ 2 लीव्स, है ना, तो ये भी 2 लीव्स का, 2 पेजेस का एक फ्रेगमेंट है, एक पोएम वर्क तक का टुकड़ा है, फ्रॉम विच, जिससे वी गेट ओनली द ग्लिम्स ऑफ स्टोरी ऑफ वॉल्टर, सिर्फ हमें ग्लिम्स प्राप्त, एक झलक प्राप्त होती है किसकी, वॉल्टर की स्टोरी, जो कि क्या है, वॉल्टर ऑफ एक्विटेन, जो कि वॉल्टर है, एक रीजन है एक्विटेन जो ओल्ड फ्रांस में था, है ना, उसकी एक झलक प्राप्त होती है। एंड हिज बिरॉथड ब्राइड हिल्डगंड, तो और उनकी जो इसको हम कहेंगे प्रेमिका, जिसको शादी के लिए प्रॉमिस किया है, इनकी जो ब्राइड है हिल्डगन, उसके बारे में, हु वर हॉस्टेज एट द कोर्ट ऑफ एटीला, और एटीला के कोर्ट में उनको मेहमान बनाया गया था। दे एस्केप, वो पलायन कर जाते हैं, विद ग्रेट ट्रेजर, बहुत सारे खजाने के साथ। एंड इन क्रॉसिंग द माउंटेन्स वर अटैक्ड बाय गंथर, और गंथर एंड हिज वॉरियर के द्वारा जब वो माउंटेन क्रॉस कर रहे होते हैं, जब मार दिए जाते हैं। अमंग हुम, जिसमें वॉज वॉल्टर्स फॉर्मर कॉमरेड, जिसमें वॉल्टर के पहले कॉमरेड साथी थे, हेजन। वॉल्टर फाइट्स दैम ऑल एंड एस्केप, और वॉल्टर भी उनके साथ फाइट करता है और वहाँ से पलायन कर लेता है। द सेम स्टोरी वॉज रिटन इन लैटिन इन द 10th century, और इसी तरह की स्टोरी जो है लैटिन में भी लिखी गई थी। अभी ये जो पीरियड है, ये 4th 5th 6th सेंचुरी का पीरियड है, मगर इसके बाद में जब 10th सेंचुरी आएगी, तब इस तरह की लैटिन में भी एक स्टोरी इस तरह की लिखी गई, राइटर पहले से ही बता रहे हैं, है ना। एंड इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द ओल्ड जर्मन निबल, अभी इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता क्या है, क्या बोलेंगे इनको, नाइबलंगजीनियड, दो द सागा डिड नॉट ओरिजिनेट विद द एंग्लो सेक्शन, जबकि ये जो सागा गाथा है ना, एंग्लो सेक्शन के साथ ओरिजिनेट नहीं है। देयर वर्जन ऑफ इट इज़ ओल्डेस्ट दैट हैज़ कम डाउन टू अस, उनका वर्जन इससे भी ज़्यादा ओल्डेस्ट है जो हमारे पास है। द चीफ सिग्निफिकेंस ऑफ दीज वॉल्डरर फ्रेगमेंट्स लाइज इन द एविडेंस, और जो
सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पोएम में, वो इस फ्रेगमेंट में, वो ये है, दे एफर्ट दैट आर एंसेस्टर वर फेमिलियर विद द लेजेंड्स एंड पोइट्री ऑफ ओल्ड जर्मनिक पीपल। जबकि जो हमारे योद्धा वगैरह थे वो फेमिलियर थे इस तरह की पौराणिक कथाओं से, पोइट्री से, ऑफ ओल्ड जर्मनिक पीपल्स, है ना, ओल्ड जर्मनिक पीपल्स की। तो यहाँ पर एंड होती हैं ये दोनों ही स्टोरीज़ की बारे में जो डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एंग्लो सेक्सन लाइफ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।